Dear students, we are going to start transpose of a matrix. Exercise 3.3. So first of all, I would like to define what is transpose of a matrix. The matrix obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix A. It is denoted by A dash और AT. यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वेरी वेरी इजी है. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स द मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज़. जिस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, मीन्स रोज़ को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, उसी को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं. रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है. इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश. ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से डिनोट करते हैं या ए के ऊपर कैपिटल टी से. यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड. ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए होता है. कन्फर्म. तो आइए एक्सरसाइज 3.3 फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कॉलम. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, 1/2 है और -1 है. सपोज दैट इट इज़ ए इज इक्वल टू. अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है. इम्प्लाइज दैट ए डैश या एक टी इज इक्वल टू. इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए. ये कॉलम है, ठीक है, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1/2 और -1. देखिए ऐसे हो जाएगा 5 1/2 -1. मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना ही का नाम ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. अब इसके बाद ये देखिए, सपोज दैट इट इज़ ए. तो ए इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 1 है, -1 है, 2 है एंड 3 है. तो दिस विल गिव ए डैश इज इक्वल टू. अब देखिए ये 1 -1 रो में था, इसको कॉलम बना दीजिए. 1 -1. ये 2 3 आपका किस में रो में है, इसको कॉलम में बना दीजिए. 2 3. क्लियर है. रो को कॉलम और कॉलम को रो में. अब आ जाइए थर्ड किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ठीक है, ये किस ऑर्डर का था, 1/3. ये 3/1 था. ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1/3. ठीक है, ये आपका किस ऑर्डर का है, ये 3/1. ये किस ऑर्डर का है, 1/ उल्टा हो गया. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चों है लेट ए इज इक्वल टू, कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है. लेट ए इज इक्वल टू -1 है, 5 है, 6 है, √3 है, 5 है, 6 है, 2 3 -1. तो दिस विल गिव ए डैश लिखिए या ए टी लिखिए इज इक्वल टू. ये आपका रो है, -1 5 6 रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए. तो ये -1 5 एंड 6. √3 5 6 है, इसको भी कॉलम में √3 5 एंड 6. 2 3 -1 रो को, इसको भी कॉलम में 2 3 एंड -1. क्लियर है. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों. इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. बहुत इजी है. ये इसका ऑर्डर बताइए. 3/3, 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमको ए प्लस बी LHS पहले लिखेंगे LHS ए प्लस बी का होल डैश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट ए प्लस बी निकाल लीजिए.
ए प्लस बी इज इक्वल टू ऐड करना है, ए को और बी में ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड। -1 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, -2 -1 1 3 4 एंड 1 1 2। ये आपका मिला ए प्लस बी, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी का होल डैश, यानी इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी का होल डैश दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये आपका रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -5 3 -2 ये रो है, ये रो है 6 9 9 6 है 9 है एंड 9 है, कन्फर्म। फिर -1 4 2 -1 4 एंड 2, ये रिजल्ट है बच्चों ए प्लस बी का होल डैश। आइए RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं, ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 2 3 है, ठीक है। तो ए डैश इसका क्या हो जाएगा, ये पे निकाल ए डैश। तो रो को कॉलम बनाइए, -1 2 3 -1 2 3 -1 2 एंड 3। फिर इसके बाद है 5 7 9 5 है 7 है एंड 9 है। फिर इसके बाद -2 1 1 -2 1 1 -2 1 एंड 1, ये आपका मिला ए डैश। इसके बाद बी डैश निकालिए, बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश है आपका b इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो रो को कॉलम बनाइए, -4 1 -5 -4 1 एंड 5, सही, -4 1 -5 1 2 0 रो है, 1 2 0 1 2 एंड 0 रो है, तो कॉलम में बदल जाएगा। इसके बाद 1 3 1 रो है, 1 3 1, ये आपका बी डैश। अब इसके बाद ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए डैश और ये प्लस बी डैश। तो -1 -5 -5 हो जाएगा, 5 5 1 6 -1 2 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 प्लस 0 विल बी 0 9 1 1 2। चेक कर लीजिए, ये ए डैश प्लस बी डैश है और आपका था इधर ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी का होल डैश क्या रिजल्ट आया, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। द सेम रिजल्ट हियर यू, ठीक है, आर गेटिंग ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू दिस। तो क्या हुआ, ये पूछा क्या था, ए प्लस बी डैश ए प्लस बी का होल डैश। तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। प्रूव्ड, बोलिए प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी में आपका -1 है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी जो पार्ट है आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसका रिजल्ट आएगा -1 और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 + 4 इज इक्वल टू, -1 + 4 इज इक्वल टू 3 2
2 के बाद फिर ये -1 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 7 - 2 इज इक्वल टू 5 एंड 9 - 0 इज इक्वल टू 9, -2 -3 -2 एंड 0। ये आपका मिला बच्चों a माइनस बी। अब उसका होल डैश लेना ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना दीजिए, तो 3 1 8 4 5 9 एंड -3 -2 0। ये आपका LHS हुआ। RHS में क्या है, a डैश माइनस बी डैश। तो चलिए RHS यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। RHS आपका a डैश इज इक्वल टू आपका a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू -1 2 3 है, तो a डैश आपका हो जाएगा, रो को कॉलम बना दीजिए, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, ये आपका a डैश हुआ। उसके बाद b डैश निकालिए, b डैश यहाँ निकाल लीजिए। b डैश इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे a डैश माइनस बी डैश, इसको सॉल्व कर लीजिए। a डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, -1 5 -2 है, 2 7 1 3 9 1, माइनस बी डैश में है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलिए इसका रिजल्ट लिख दीजिए, इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 3, फिर उसके बाद 5 - 1 इज इक्वल टू 4, -2 - 1 इज इक्वल टू -3, 1 है 5 है -2 है, फिर उसके बाद 8 है और 9 है और 0 है। यस, तो अब यहाँ मिला लीजिए, a माइनस बी का होल्ड है 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ये दोनों रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल डैश ये इक्वल है a डैश माइनस बी डैश, दैट इज LHS इक्वल RHS। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट a प्लस b का होल डैश। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं a प्लस b का होल डैश। तो सबसे पहले a निकाल लीजिए, क्या निकालना है, a। a प्लस a इक्वल क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दीजिए, ठीक है। तो 3 4 -1 2 0 1, ये आपका a मिल चुका है। अब इसके बाद b ले लीजिए, b इक्वल b डैश नहीं दिया, b इक्वल तो दिया ही है, -1 2 1 1 2 3। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का होल डैश, फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी का होल डैश,
तो पहले ए प्लस बी निकालिए, सॉरी ए प्लस बी निकालिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 - 1 = 2, -1 + 2 = 1, 0 + 1 = 1, 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4। ये आपका मिला ए प्लस बी। तो इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी का होल डैश = रो को कॉलम बनाइए, 2 1 1 5 4 4 5 4 4, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए। ये आपका ए प्लस बी का होल डैश मिला। हमको लाना, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश आर एच एस को सॉल्व करिए। आर एच एस ये आपका एल एच एस था, एल एच एस आर एच एस बराबर क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश आपका है 3 4 - 1 2, 3 4 - 1 2, 3 4 - 1 2, 0 1 0 1, ए डैश हो गया प्लस बी डैश क्या, बी डैश इधर है, इधर है बी डैश ना हो तो बी है, हम बी डैश नहीं निकाले क्या, बी डैश निकालिए यहाँ पे, बी डैश = -1 2 1 1 2 3, ये आपका बी डैश है। चलिए प्लस बी डैश में आपका लाइए -1 2 1, यही है ना, -1 2 1 और 1 2 3, 1 2 3, ये आपका बी डैश है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। चलिए अब = ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2, 4 1 5, ये -1 + 2 1, 2 2 4, ये 1 और ये 4 मिला लीजिए, ये आपका ए डैश प्लस बी डैश आया। और ए प्लस बी डैश का देखिए 2 1 1 5 4 4 मीन्स ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। ये रिजल्ट ए प्लस बी का होल डैश है और ये रिजल्ट ए डैश प्लस बी डैश। तो इम्प्लाइज दैट एल एच एस इक्वल आर एच एस, सही। चलिए ये हो गया। फिर इसी में सेकंड पार्ट है बच्चों, ए माइनस बी का होल डैश = ए डैश माइनस बी डैश। तो देख लीजिए, हाँ बच्चों देखो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ए माइनस बी का होल डैश, तो बच्चों सबसे पहले ए माइनस बी गेट करेंगे। तो हमारे पास ए भी है और बी भी है और बी डैश भी है और ए डैश भी है। चलिए कुछ हिस्सा इसका हम डिलीट करते हैं। हाँ हमको ए माइनस बी का चाहिए क्या, वो ठीक है, ए माइनस बी हमको चाहिए ना। ठीक है, चलिए ए माइनस बी का पहले ए माइनस बी निकालते हैं। सेकंड पार्ट, ए माइनस बी, ए माइनस बी = ए माइनस बी = आपका ए है बच्चों 3 - 1
0 4 2 1। देखिए छोटा लिखा गया है, इसको 1 समझिए। और इसके बाद माइनस बी लिखिए, बी आपका ये है -1 2 1 1 2 3 इक्वल। इसका रिजल्ट निकाल लीजिए 3। ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखिए आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कैंसिल। अब इसके बाद 3 + 1 = 4, -1 - 2 - 3 0 - 1 -1 4 - 1 3 2 - 2 0 एंड 1 - 3 = -4। ये आपको मिला a - b। अब इसका a - b का होल डैश निकाल लीजिए। a - b का होल डैश = रो को कॉलम में बदल दीजिए, 4 - 3 एंड -1 3 0 -4। चलिए ये LHS आपका मिल गया। RHS में क्या है, a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश। आइए RHS से a डैश माइनस b डैश। a डैश आपका है 3 4 -1 2 0 1। ये a डैश है, याद रखिएगा, ये a डैश है। फिर माइनस b डैश, b डैश यहाँ निकाले हैं, हाँ हाँ, a - b, तो माइनस में किए हैं a - b, हाँ हाँ, 1 - 3 = -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक। अब a - b का होल डैश हो गया। a डैश आपका ये है और b डैश है, b डैश, हाँ सही है, सही। क्या कहाँ पे देखो, a - b का होल डैश, तो वहाँ पे है ना a - b का होल डैश, तो 4 - 3 - 1 3 0 -2 3 0 -2 आएगा, सही सही है, कर देते क्या। अब इसके बाद आ जाइए RHS में a डैश माइनस b डैश, तो a डैश आपका देखिए 3 - 1 0 4 2 1 और b डैश आपका ये है, b वो था तो b डैश यहाँ निकला हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और b डैश आपका है -1 2 1 1 2 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 = 4 और 4 - 1 = 3 और -1 - 2 ये -3 और 2 - 2 = 0 और 0 - 1 = -1 1 - 3 = -2। यहाँ पे देखिए ये RHS है और ये आपका LHS है, ये आपका RHS है और ये आपका LHS है, तो LHS = RHS। कंफर्म, प्रूव हो गया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ a डैश = -2 3 1 2 b = -1 0 1 2 देन फाइंड a + 2b का होल डैश। तो सबसे पहले हम a निकालते, a डैश इज गिवन, तो a = होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -2 3 एंड 1 2, ये आपका a डैश a हो गया। और यहाँ पे b है ही है, तो b जब दिया है तो 2b निकाल लीजिए, 2b, तो 2b = 2
-1 0 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 0 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे देखिए 2b का रिजल्ट ये है। अब क्वेश्चन है a + 2b, a + 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू है -2 1 3 2। अब बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए। 2b आपका ये है -2 0 2 4। इसका रिजल्ट आएगा बच्चों -2 और -2 इज इक्वल टू -4, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एंड 2 + तो -4 1 5 6 से। ये किसका रिजल्ट है? a + 2b का। लेकिन क्वेश्चन है बच्चों a + 2b का होल डैश। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, a + 2b डैश लिखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में बदल दीजिए तो -4 1 5 6। यस, प्लीज चेक द आंसर, -4 5 1 6 से। अब क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश वेयर A इज इक्वल टू 1 -4 3 B इज इक्वल टू -1 2 1 एंड द सेकंड पार्ट दिस। तो सबसे पहले AB निकालिए। क्वेश्चन में है कि फर्स्ट पार्ट में AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। चलिए यहाँ पे AB निकालिए पहले, AB इज इक्वल टू 1 -4 3 और B है आपका -1 2 1। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 का मल्टीप्लाई बच्चों याद रखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक। तो इसका रिजल्ट आएगा इक्वल 1 इंटू -1 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। क्लियर है? अब -4 का माइनस से 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, हम -4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और -4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। तो दिस विल गिव द रिजल्ट -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 एंड -4 इंटू 1। कन्फर्म। अब आ जाइए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। तो दिस विल गिव 3 इंटू -1 एंड 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अब इसका रिज़ल्ट लिख लीजिए। इसका रिज़ल्ट इज इक्वल टू, ये आपका -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 -4, ये -3 3 2 6 3 1 3। ये किसका रिज़ल्ट है? AB का है। ये किसका रिज़ल्ट है? AB का। अब चाहिए AB का होल डैश। AB होल डैश इज इक्वल टू, होल डैश बोले ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो -1 2 1 4 -8
-4 -3 6 एंड 3। ये आपका LHS कंप्लीट हुआ। यस, अब LHS जब कंप्लीट हो गया, अब आ जाइए RHS की बात हो रही है। B डैश A डैश क्या दिया है? B डैश A डैश, B डैश A डैश। तो सबसे पहले B डैश निकालिए। B डैश इज इक्वल टू, ये B है, B दिया -1 2 1, तो इसको लिख सकते हैं आप -1 2 1। ये आपका B डैश हुआ। अब इसके बाद A डैश निकाल लीजिए। A डैश इज इक्वल टू, A दिया 1 -4 3, 1 -4 3, तो इसको लिख दीजिए 1 -4 एंड 3। B डैश A डैश, हाँ, B डैश A डैश ये इक्वल है, B डैश आपका है -1 2 1 और A डैश है 1 -4 एंड 3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। क्लियर? तो दिस विल गिव इक्वल -1 इंटू 1 -1 इंटू -4 एंड -1 इंटू 3। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो दिस विल गिव 2 इंटू 1 2 इंटू -4 एंड 2 इंटू 3। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। लिख दीजिए। तो 1 इंटू 1 1 इंटू -4 एंड 1 इंटू 3 1 इंटू 3। चलिए, इट्स रिजल्ट विल बी इक्वल, ये हो गया -1, ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया 3 1 जा 3, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 2 1 जा 2, -8 2 इंटू -4, 2 3 जा 6, 1 -4 एंड 3। अब देखिए मिला लीजिए, ए बी डैश, ये ए बी डैश ए बी का होल डैश है और ये आपका बी डैश ए डैश, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दीजिए, ये 1 नंबर है और ये आपका जो आया था बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, इसको 2 नंबर दे दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ओ सॉरी, इसका सेकंड छूटा है क्या? हाँ हाँ, सेकंड पार्ट सही, एकदम सही। क्या था, क्या लाना था? ए बी का वर्ड, दूसरा पार्ट है, मिटाना ही पड़ेगा। एक साथ कहते हैं क्वेश्चन भी मिट जाएगा, है? क्वेश्चन नहीं मिटेगा क्या? रुक जाओ,
ठीक है। सेकंड पार्ट बच्चों इसका, ये सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू 012, b इज इक्वल टू 157। क्वेश्चन वही है, ए बी का होल डैश। चलिए पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी इक्वल तो 0 है, 1 है, 2 है, और बी में है आपका 1 5 7। इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 5 एंड 0 इंटू 7। क्लियर। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो इट्स रिजल्ट विल बी 1 इंटू 1, 1 इंटू 5 एंड 1 इंटू 7। इसके बाद लास्ट है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो इट्स रिजल्ट विल बी 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 7। ये इक्वल इट्स रिजल्ट विल बी 0, यस, 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14। ये आपका ए बी आया। लेकिन चाहिए का एल एच एस के लिए, एल एच एस आपका है ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। 0 0 0, यस, एंड 1 5 7, 1 5 7 2 10 14, 2 10 एंड 14। ये आपका एल एच एस है। अब आर एच एस में क्या है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, आर एच एस, बी डैश पहले निकाल लीजिए। बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश कहाँ है, ये 1 5 7, 1 5 7, ये बी डैश हो गया। अब निकाल लीजिए ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू, आपका ए डैश है 1 -4 3, 1 -4 एंड 3, ट्रांसपोज किया गया है। ए दिया है 1 -4 3, ठीक है, ये कॉलम है तो इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब लिखिए बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 1 है, 5 है, 7 है, और इधर है 1 -4 3। मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो दिस विल गिव 1 इंटू 1, 1 इंटू -4 एंड 1 इंटू 3। 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू -4 एंड 5 इंटू 3। अब 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए, तो 7
into 1, 7 into -4 and 7 into 3. अब इसके बाद ये इक्वल 1 हो गया, -4 एंड 3, 5 -20 और 15, 7 -28 एंड 21. ये आपका बी डैश ए डैश आ रहा है, टैली कर रहा है. क्या गलती हुई? अरे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हम इसको लेके चले गए. हमारा क्वेश्चन ये था, कोई बात नहीं, ठीक है. गलती कहाँ से हुई है? ये ए बी था 0 1 2 1 5 7, हम इसमें कूद के चले गए थे. ए बी डैश 0 1 2 हमको ये लेना था. चलिए कोई बात नहीं. क्या था? बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये बी लिखना चाहिए था. सॉरी, मेहनत बेकार. अरे तुम भी देख नहीं रहे हो, हैं? फिर वही गलती करते हो जो सेकंड पार्ट में बी डैश इज इक्वल टू, ये बी है तो 157 ये था. और ए डैश इक्वल 0 1 2 0 1 2. अब आ जाइए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 1 5 7. ए डैश है 0 1 2. फटाफट कर दीजिए. इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए. तो दिस विल गिव 0 हो गया और 1 हो गया और ये 2 हो गया. फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए. 0 हो गया, 5 हो गया और ये 10 हो गया. फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए. तो 0 हो गया, 7 हो गया और ये 14 हो गया. ये आपका बी डैश ए डैश. चेक कर लीजिए, ए बी का होल डैश में है 0 1 2, आपका भी है 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14. तो हियर मान लीजिए एक नंबर है, एक नंबर, और ये आपका 2 नंबर है. तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. ठीक, प्रूव्ड. चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन फिनिश्ड. अब नेक्स्ट, in next class I will start from question number 6.